दोस्तों, मैं अमन कुमार आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूँ जिसमें हम गाड़ी खरीदते हैं। नॉर्मली सभी का सपना होता है गाड़ी लेने का। जब हम गाड़ी लेते हैं तो एक लोन के थ्रू लेते हैं और सेकंड ऑप्शन में दिखाता हूँ एसआईपी के थ्रू। अब लोन के थ्रू क्या होता है कि हमें लोन के ऊपर ईएमआई में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और एसआईपी के थ्रू होता है क्या कि हमारे जो ईएमआई होती है वो मंथली एसआईपी में आती है, और एसआईपी हमें पहले एडवांस में जमा करनी पड़ती है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 8% ही कैलकुलेट करता हूँ दोनों में ही, एसआईपी में भी और लोन में भी। जिससे ज़्यादा ही होती है, मगर मैं कम से कम 8% के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। तो एक में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, एक में हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, तो आपका गाड़ी लेने का प्लान होता है जब तक आप नॉर्मली हम सभी लोन पे कार लेते हैं। अब लोन पे लेने से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हमने गाड़ी की डाउन पेमेंट दे दिया 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का लोन करवाया 8%, जो कि सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पकड़ा है। इससे ज़्यादा ही होता है मगर हम एवरेज 8% मान के चलते हैं। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने लोन लिया बैंक से। 60 मंथ का टेनर है, 60 EMI देनी है 5 साल के लिए। प्रोसेसिंग फीस मैंने ऐड नहीं की है, प्रोसेसिंग फीस आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और हमारा रिटर्न क्या, हमें रिटर्न क्या देना होता है। मंथली EMI 10,138 रुपये। टोटल लोन अमाउंट हो गया 5 लाख रुपए का। टोटल इंटरेस्ट है 1,08,292 रुपये, आपके 5 साल के लिए 8% करके। तो हमने टोटल रिपे कितना कर दिया, 6,08,292 रुपये। तो हमने 6,08,292 रुपये रिपे किया 5 साल में लोन ले करके। 5 लाख तो दिए 1 लाख रुपए लोन के EMI के और अलग से दिए। और यहीं इसका अगर उल्टा करते हैं कि हम एसआईपी में आ जाते हैं। हमने उसी सेम अमाउंट की जो हमारी EMI जा रही है, उसी सेम अमाउंट की EMI हमने 5 साल के लिए की 8% रिटर्न के साथ, कि हमें बैंक को इंटरेस्ट देना नहीं, लेना पड़ेगा, मिलेगा EMI एसआईपी में इंटरेस्ट मिलेगा हमें 8% से रिटर्न मिलेगा 5 साल के लिए। तो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्शन अमाउंट कितना हो जाता है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद हमारा रिटर्न आ जाता है 6,08,280 रुपये, और एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है 7,49,874। तो आप 2 लाख रुपए जो आप डाउन पेमेंट के देने के बाद जो अमाउंट देंगे उसमें आपका 2 लाख रुपए सेव हो जाता है। अब कैलकुलेशन आपके सामने है, दोनों ही कैलकुलेशन आपके सामने है। एक लोन वाला कैलकुलेशन भी है और एक एसआईपी वाला कैलकुलेशन भी है। अब ये प्रेफर आप पे करता है कि आप अपनी गाड़ी कैसे लेते हैं, लोन पे या एसआईपी पे। जो आपको बेहतर लगे, जो आपको पसंद हो उस हिसाब से ले सकते हैं। बाकी आपकी गाड़ी है। मेरी तरफ से तो एसआईपी की तरफ से लेना सही रहेगा, लेकिन बाकी आप आगे आपकी मर्जी। थैंक यू।